Hi students, welcome to Legendary Lectures. To score 90 plus in your boards, ये लेक्चर सीरीज देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Do not skip anything. हमें पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा. Enjoy learning. हेलो स्टूडेंट्स, लीजेंडरी लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम साइंस 10th क्लास का साइंस में फिजिक्स सब्जेक्ट कवर करेंगे। जैसे आप जानते हैं इस दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, कुछ सब्जेक्ट्स को मेमोराइज करना पड़ता है, लेकिन आज मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि फिजिक्स लॉजिक बेस्ड सब्जेक्ट है जिसको आपको बिल्कुल भी मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। और आप ये लेक्चर को ध्यान से अगर सुनेंगे तो जो आपका कंटेंट मैं आपको कवर करवाने जा रहा हूँ वो आपको एक बार अगर दोबारा आप थ्योरी देखेंगे तो आपको वो प्रिपेयर हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिजिक्स जैसा कि उसका वर्ड है, फिजिक्स का हिंदी में जिसको बोलते हैं अपन भौतिक शास्त्र। और भौतिक का वैसे अगर बात करते तो जितनी भी सराउंडिंग फिजिकल चीजें हैं, फिजिकल एक्टिविटी है, उन सब का आंसर फिजिक्स के पास है। इवन अगर मैं आपसे कहूं कि आपको बैठना खड़े होने के कंपैरिजन में कंफर्टेबल क्यों लगता है या बैठने के कंपैरिजन में लेटना कंफर्टेबल क्यों लगता है, इसका आंसर भी फिजिक्स में है। आपको लग रहा होगा ये क्या बात है, तो मैं आपको बता दूं, खड़े आदमी की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, बैठने वाले की पोटेंशियल एनर्जी उससे कम होती है, और लेटने वाले की पोटेंशियल एनर्जी उससे भी कम होती है। और आप जानते हैं कि इस संसार में जितनी भी चीजें हैं वो लीस्ट एनर्जी में रहना चाहती हैं। तो किसी भी बॉडी के लिए लीस्ट एनर्जी में रहना सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इस फिजिक्स में वो है बेसिकली लाइट, और लाइट में भी पर्टिकुलरली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का आप जानते हैं, लाइट का मतलब होता है हिंदी में प्रकाश, और ये इतनी इंपॉर्टेंस टर्म है। अगर हम लाइट को समझने के बारे में ही बात करें तो आज से हजारों साल पहले चाणक्य ने कहा था, तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो का मतलब होता है अंधकार, अंधकार से मुझे प्रकाश की तरफ लेके चलो। और आपको जीवन में मैं एक चीज क्लियर कर दूं, इस दुनिया में अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व किसका है? प्रकाश का है, लाइट का है। जहां लाइट नहीं है वहां पे डार्कनेस है, वहां पे अंधकार है। तो हम सबको हमारे पॉजिटिव माइंडसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा लाइट की तरफ रहना चाहिए। आज आप सन को देखते हैं, सन को आप कुछ टाइम के लिए बादल ढक सकते हैं, लेकिन जो उसकी लाइट है, जो उसका प्रकाश है, बादल में से भी आपको दिखाई दे देता है। आप जो मून देखते हैं, आप जितने भी स्टार देखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सन की वजह से आप देख पाते हैं। सन की लाइट उनके ऊपर गिरती है, इसलिए आप उनको देख पाते हैं। अगर सन नहीं होता तो आप ना आप कभी मून को देख पाते, ना आप आसमान में जितने भी आपको तारे दिखाई देते हैं वो भी आपको दिखाई नहीं देते। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली आप जानते हैं रिफ्लेक्शन का वर्ड हिंदी मीनिंग होता है परावर्तन। रिफ्लेक्शन का मीनिंग है कोई चीज कहीं पे रे आपकी जाए और वहां से टकरा के वापस लौटे। तो हमारे सराउंडिंग, जैसे जब हम घर में रहते हैं हमें कॉपी दिखाई देती है, हमारी टीवी है, या हमारी चीजें जब हम जिनको हम फाइंड आउट करते हैं, तो नेचुरली जब आप किसी डार्कनेस वाले रूम में जाते हैं तो आप चीजों को ढूंढने के लिए सबसे पहले अपने रूम की लाइट को ऑन करते हैं। वो रूम की लाइट आपने क्यों ऑन करी? कि बेसिकली जो चीजें आपको तब दिखाई देंगी जब उनके ऊपर लाइट गिरेगी, और वो लाइट गिरने के बाद वापस लौट के आपके पास आएगी, तभी आप उन चीजों को देख सकते हैं। तो ये जो लाइट का उन चीजों के ऊपर गिरना और वहां से वापस लौट के आपकी आंखों तक आना, वापस वहां से रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों तक आना, तब वो इमेज आपके आई के अंदर फॉर्म होना, तब आप चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं, और इसी फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जब हम सब छोटे थे, खैर आजकल काफ़ी गेम का पैटर्न बदल गया है, आजकल के स्टूडेंट मोबाइल या टीवी पे ज़्यादा गेम खेलते हैं। तो जब किसी के घर से बुलाने की बात होती थी तो घर वालों को पता ना चले कि भाई ये बच्चा खेलने जाने वाला है, तो जनरली हम क्या करते थे, छोटा सा एक मिरर लेते थे और मिरर में धूप की तरफ करके उसके घर पे लाइट मारते थे, और लाइट मार के वो बच्चा समझ जाता था कि मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल किया है, और वो खेलने के लिए बाहर निकल आता था। तो ये जो फिनोमिना है, बच्चा भले ही उस समय नहीं जानता हो, बट वो अपने बचपन से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के फिनोमिना को यूज करता था और इससे अपने दोस्त को बाहर कॉल करता था।
तो एक चीज आपको क्लियर हुई जब मेरे मिरर का एग्जांपल लिया कि लाइट का रिफ्लेक्शन प्रॉपर हमें कहां से मिलेगा, जो चीजें चमकदार हैं, जो चीजें पॉलिश की हुई हैं। बेस्ट एग्जांपल है, हम हमारे स्कूल के लिए निकलते हैं, हमारे ऑफिस के लिए निकलते हैं, हम जब भी बाहर जाने से पहले देखते हैं तो थोड़े से कॉन्शियस रहते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं, उसके लिए हम मिरर के सामने जाके खड़े होते हैं, क्योंकि जो आपका मिरर है वो एक परफेक्ट आपको रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी को शो करता है, जिससे हम जैसे दिख रहे हैं वैसी की वैसी इमेज हमारी मिरर में बनती है और हम ये पता लगा लेते हैं अगर हमारे बाल सेट करने हैं या ठीक करने हैं तो वो हम ठीक करके निकलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि रिफ्लेक्शन की प्रॉपर जो प्रॉपर्टी शो करता है वो आपका मिरर शो करता है। अब बेसिकली मिरर भी क्या होता है, मिरर भी में देखें तो अगर मिरर की रेगुलर सरफेस है, अगर मिरर की रेगुलर सरफेस है तो जो आपको रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी मिलती है वो आपको प्रॉपर मिलती है, प्रॉपर आपको समझ में आती है। आपको मालूम है मिरर कैसे फॉर्म होता है, मिरर जो आपका एक ग्लास होता है उसके पीछे सिल्वर की पॉलिश की जाती है, जिससे आपकी लाइट जब मिरर के ऊपर गिरती है तो एग्जैक्टली आपकी लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस आती है। इसी कारण उसमें मिरर के अंदर इमेज बनती है। आपको इसी रिफ्लेक्शन के लिए मैं एक बहुत बढ़िया स्टोरी सुनाऊंगा और जिससे आपको लगेगा कि वाकई हमें ये रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी कितनी अच्छे से समझ में आ रही है। अकबर का नाम आप सबने सुना होगा। अकबर बादशाह थे, उनके यहाँ पर कांच के ऊपर 2 सेब फल रखे थे, तो नेचुरल है कि कांच के ऊपर रखे थे, मिरर के ऊपर रखे थे, इसलिए 2 सेब फल एग्जैक्टली उसके नीचे भी दिखाई दे रहे थे। अकबर बादशाह ने अपनी महारानी से मजाक कर दिया कि ये 4 सेब है, अपन 2-2 खा लेते हैं। महारानी ने उनसे कहा कि ठीक है, ये जो नीचे वाले हैं वो आप खा लीजिए, ऊपर वाले मेरे लिए छोड़ देना। अब अकबर फंस गए। अकबर अगर वहां से एक सेब को रिमूव करते हैं तो नीचे से भी सेब चला जाता है। अगर अकबर ये बोलते हैं कि नीचे के मैंने खा लिए तो आपको ऊपर के सेब रिमूव करने पड़ेंगे। अकबर को अब ये समझ में ही नहीं आ रहा कि उसने जो मजाक किया था वो उन्हीं के ऊपर भारी पड़ गया। आप सब जानते हैं कि अकबर के लिए एक ही बुद्धिमान आदमी था जिसको पता लगाना था, वो थे बीरबल। अकबर ने तुरंत बीरबल को कॉल किया और बीरबल ने कहा फिर कि भाई मैंने गलती से मजाक कर दिया अपनी महारानी के साथ, अब वो बोल रही है कि नीचे के कांच के अंदर के तुम खा लो, ऊपर के मेरे लिए छोड़ दो, बड़ी ये तो मुसीबत हो गई। तब बीरबल ने उनको दिमाग दिया, आप एक काम करिए, थोड़ा सा कालिख ले आइए आप उस पर मिरर पे लगाने के लिए। तो बीरबल ने महाराज ने कहीं से कालिख बोलवाई, काला पाउडर बोलवाया, जो कांच के ऊपर लगा दिया, जिससे नीचे के जो इमेज बन रही थी सेवफल की वो दिखना बंद हो गई और ऊपर के जो दो आपके सेवफल थे वो वैसे के वैसे रखे रहे। और जब महारानी लौट के आई तो महाराज बोले कि मैंने नीचे वाले सेवफल खा लिए, अब ये 2 आपके लिए बचे, आप इनको खा लो। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, कि अगर आपने उसकी ब्राइटनेस को खत्म कर दिया, उसकी चमकीली सतह को आपने वापस खत्म कर दिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होना बंद हो गई। और जब लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होना बंद हो गई तो इमेज फॉर्मेशन भी वहां पे बंद हो गया। तो हमारे सिलेबस में जो है वो बेसिकली मिरर से कैसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो पूरा सिलेबस में है, जिसमें मैंने आपको बताया अभी कि प्लेन मिरर एक होता है जिसमें हम खुद हमारे घर में यूज करते हैं, कंघी करते हैं, उसके सामने खड़े होते हैं, उसको हम प्लेन मिरर बोलते हैं। और एक होता है आपका स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जैसा कि उसके वर्ड में है, स्फेयर मीन्स होता है एक गोला। तो स्फेयर की मिरर कैसे फॉर्म होंगे, एक जो आपका स्फेयर है, जो आपका गोला है, होलो गोला है, उसको साइड से कट किया है और उसको साइड से कट करने के बाद उसके बैक साइड में हम उसको पॉलिश करते हैं। यदि हम उसके बैक साइड में पॉलिश करते हैं और आप ये अंदर की तरफ अगर उसका एरिया है, इस टाइप के मिरर को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। आप जैसे अगर मान लो अपन घर में खाने की प्लेट्स यूज करते हैं, प्लेट्स को अगर आप देखेंगे जिधर प्लेट अंदर की तरफ दबी हुई है वो अगर हिस्सा को अगर अपन अपना चेहरा देखें तो हमें कंपैरेटिवली हमारा फेस बड़ा दिखाई देता है। तो बेसिकली ये आपका कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है। उसका रिवर्स, यदि जो हिस्सा ऊपर की तरफ है, एम्बोसिंग है, जो हिस्सा ऊपर की तरफ उभरा हुआ है, जैसे हिंदी में अपन कहें, उसमें अगर अपन देखेंगे तो वहां हमारा फेस हमें छोटा दिखाई देता है। तो बेसिकली ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो यानी जब कोई कांच का गोला है, होलो आपका स्फेयर है, उसको जब हम साइड से कट करते हैं, अगर उसके बैक साइड में अगर हम पॉलिश करते हैं तो कॉनकेव मिरर बनता है। और अगर उसके अंदर वाले हिस्से की तरफ अगर पॉलिश कर दी जाती है, उभरा हुआ हिस्सा बाहर रहता है, तो एक कॉन्वेक्स मिरर बनता है। जनरली हम कार में, स्कूटर में और इसमें जो साइड मिरर यूज करते हैं बेसिकली वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। और कॉन्वेक्स मिरर जनरली इमेज को छोटा बनाता है, इसलिए उसमें कार में या उसमें क्या नाम है, स्कूटर में जब इसको यूज किया जाता है तो हम पीछे के बड़े रास्ते को छोटे ग्लास में देख सकते हैं, बड़े बड़े ट्रक को छोटे ग्लास में देख सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे साइड में कौन सा बड़ा व्हीकल आने वाला है, ताकि हम साइड में हो जाए।
अब इसमें दो पर्टिकुलर लॉ हैं जिसके बेसिस पे ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी फॉलो होती है। जैसा मैंने आपको बताया कि मिरर में एग्जैक्टली वही आपको इमेज फॉर्म होती है जैसी इमेज सामने है। अगर आपके चेहरे पे धूल लगी हो और आप कांच साफ करो तो आपके चेहरे की धूल कभी साफ नहीं होगी, ठीक है। आपको उसको साफ करने के लिए नेचुरल है, चेहरे पे रुमाल मारना पड़ेगा, चेहरे की धूल साफ करना पड़ेगी, तब आपकी धूल साफ होगी। कहने का मेरा मतलब यह है कि जैसा ऑब्जेक्ट है प्लेन मिरर में एग्जैक्टली वैसी ही इमेज फॉर्म होती है। लेकिन ये प्रॉपर्टी कब चेंज होगी? जब स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे तो प्रॉपर्टी बदल जाएगी। अब ये जो एग्जैक्टली वैसे ही फॉर्म हो रही है कब पॉसिबल है? जब इंसिडेंट रे का एंगल, जिसे हम इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, बेसिकली अगर हम एक प्लेन को इमेजिन करते हैं, जब हमने प्लेन को इमेजिन किया, बीच में एक नॉर्मल लिया, अगर उस नॉर्मल का मतलब ये एग्जैक्टली वो नीचे के प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और अगर प्लेन के उसमें हमने एक कोई इंसिडेंट रे ली जो कि नॉर्मल के साथ 30 डिग्री या 40 डिग्री जितना भी एंगल बना रही है, तो एग्जैक्टली वो उस सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद जितने एंगल का इंसिडेंट एंगल था, जितनी वैल्यू उसकी, अगर सपोज 40 डिग्री का इंसिडेंट एंगल यदि है तो 40 डिग्री के एंगल से ही रिफ्लेक्टेड रे वहां से निकलेगी। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका एक लॉ अपने आप में फॉर्म हो गया कि इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। मतलब जिस एंगल से इंसिडेंट रे इंसिडेंट होगी किसी भी मिरर के ऊपर या किसी भी ऐसे सरफेस के ऊपर जहां से रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी पॉसिबल है, तो एग्जैक्टली वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होके बाहर आएगी। अब कई लोगों को कंफ्यूजन है कि रफ सरफेस में क्या ये रूल लागू होता कि नहीं होता। कई जगह बुक्स में भी ये क्लियर नहीं है। बुक्स में रफ सरफेस में रिफ्लेक्शन दिखाते हैं लेकिन उसको हौच पौच करके दिखाते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, बेसिकली जैसे सपोज जिगजैग कोई सरफेस है। अब अगर कोई जिगजैग सरफेस है तो रूल्स तो एग्जैक्टली फॉलो होगा कि जो इंसिडेंट एंगल है रिफ्लेक्टेड एंगल एग्जैक्टली उसके इक्वल ही होगा, लेकिन वो जो ऊपर जाके ओवरलैप हो रही है रिफ्लेक्टेड रे, उसका रीजन दूसरा है। सपोज जिगजैग में एक हिस्सा है जो ऊपर की तरफ है जिसको हम क्रेस्ट बोलते हैं। अगर वहां पे हम अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे उसकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी, और यदि कोई ट्रफ में है जहां पे एक गड्ढा टाइप बना हुआ है, वहां पे अगर लाइट रे होगी तो नेचुरल है कि वहां पे नॉर्मल की डायरेक्शन अलग होगी। तो बेसिकली वो दोनों रे जब रिफ्लेक्ट होकर बाहर जाएंगी तो उनमें सिमेट्री दिखाई नहीं देगी, यानी वो दोनों रे पैरेलल नहीं होगी। जबकि किसी प्लेन मिरर से अगर आप दो अलग अलग इंसिडेंट रे आती हैं और जब वो रिफ्लेक्ट होती हैं बेसिकली, तो वो पैरेलल ही निकलती हैं। उसका रीजन है कि दोनों ने जिस इंसिडेंट एंगल से वो उसके ऊपर इंसिडेंट हुई है उसी एग्जैक्टली वैल्यू से वो वहां से रिफ्लेक्ट हुई है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि चाहे सरफेस रेगुलर हो या सरफेस इरेगुलर हो, हर हाल में जो रिफ्लेक्शन का जो लॉ है फर्स्ट वाला, इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ये फॉलो होगा। ये एक लॉ है, एग्जाम में पूछा जाता है। बेसिकली 2 आपके लॉज हैं रिफ्लेक्शन के। एक फर्स्ट लॉ मैंने आपको बता दिया। सेकंड लॉ अगर आप देखें, जैसे मैंने आपको अभी इमेजिन करने के लिए बोला था कि एक प्लेन आपका मिरर है, नॉर्मल है, और बेसिकली नॉर्मल से ही एक आपकी इंसिडेंट रे आ रही है। इंसिडेंट रे प्लस नॉर्मल, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये सब के सब एक ही नॉर्मल में है, एक ही प्लेन में है। एक ही प्लेन का मतलब क्या है? एक ही प्लेन का, सपोज ये मेरा हाथ है और अगर ये कोई आपकी मिरर सरफेस है नीचे, तो यहां से इंसिडेंट रे आई आपकी, बीच में ये नॉर्मल है, सपोज ये 45 डिग्री से इंसिडेंट हुई है तो ये यहाँ से 45 डिग्री से लौटेगी। तो बेसिकली ये जो इंसिडेंट रे है, ये और ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये सब के सब इसी प्लेन में है। इसी प्लेन का मतलब है कि ऐसे नहीं है, कोई एंगल नहीं बना रहे हैं वो सब के सब, ये जो मेरी पाम है इसी के रेफरेंस में है, इसी के प्लेन में है। तो जो आपका सेकंड लॉ है वो क्या है? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल, नॉर्मल, आपका रिफ्लेक्टेड एंगल और आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ऑल आर इन सेम प्लेन। ये 2 इंपॉर्टेंट लॉज हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बेसिकली हमें ये बताते हैं कि जो लाइट है जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो वो कौन से लॉज को फॉलो। ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। यदि अगर इसको अपन देखें कि अभी अपन ने इस पूरे एपिसोड में क्या क्या समझा, तो मैंने आपको बताया बेसिकली कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है, लॉज आपके रिफ्लेक्शन क्या होते हैं,
और जो इसके बाद जो हम आगे पढ़ने वाले स्फेरिकल मिरर के द्वारा जो हमारा रिफ्लेक्शन होगा वो हम स्टडी करने वाले हैं। तो बेसिकली स्फेरिकल मिरर बनते कैसे हैं वो मैंने आपको बताया, और यूज़ ऑफ स्फेरिकल मिरर्स जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो साइड मिरर में हम यूज़ करते हैं, और कॉनकेव मिरर क्योंकि नॉर्मली जो उसमें इमेज है वो बड़ी दिखाई देती है तो उसको अपन एज ए शेविंग मिरर इन सब चीज़ों में हम उसको यूज़ करते हैं। अब क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के साथ साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा अगले एपिसोड में कि बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक, एक स्मॉल गिफ्ट हमारी ओर से फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो व्यूवर्स इस वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो पे कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दे कैन विन फ्री डिस्काउंट कूपन्स। फर्स्ट 50 सब्सक्राइबर्स को 1000 रुपये का कूपन मिलेगा, नेक्स्ट 51 to 150 सब्सक्राइबर्स को 500 रुपये का कूपन मिलेगा, और उसके बाद नेक्स्ट 151 to 500 सब्सक्राइबर्स को 200 रुपये का कूपन मिलेगा। एंड टू गेट दिस कूपन आपको कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल आईडी मेंशन करना है, लेजेंडरी लेक्चर्स का आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और साइन अप करना है, एंड विद इन 24 आवर्स यू विल गेट योर कूपन। एंजॉय लर्निंग। थैंक यू। आपको ये वीडियो डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कितना आसानी से आप फिजिक्स समझ सकते हैं, कितनी आसानी से आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।